तो बेटा मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि वी आर वर्किंग ऑन द कोड इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कोड इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें एक वे हमारे पास क्या है, ग्लोबल कॉमन्स ऑफ एक्सप्रेशन को क्या रिमूव कर देना, ठीक है, ग्लोबल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करके एंड देयर इज रिपीटिशन और रिडंडेंसी, ठीक है, तो उस ग्लोबल एक्सप्रेशन को क्या है, एनिमेशन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। देन बेटा आपके पास क्या है, जो ग्लोबल कॉमन्स ऑफ एक्सप्रेशन है उसको रिमूव करने के लिए देयर इज सम जनरलाइज्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो जनरलाइज्ड एल्गोरिथम क्या कहता है कि फ्लो ग्राफ आपके पास बनता है बाय टेकिंग द इनपुट, और जो इनपुट है उसको लेने के बाद हमारे पास क्या है, वी गिव एज एन आउटपुट रिवाइज्ड फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो फ्लो ग्राफ हमारे पास मिलता है, ठीक है। उसके बाद फॉर एवरी स्टेटमेंट एस फ्रॉम S of the form like this, इस तरीके की कोई स्टेटमेंट है, such that y plus z is the available at the beginning of the block and neither y nor z is defined prior to the statement of S. Do the following, ठीक है। To discover the evaluations of y and z, read S block, follow the flow graph edges, backward tracing करो and information to find out करो, create a new variable, replace each statement, ये क्या है, वेरिएबल को शॉर्टन किया जा रहा है, y प्लस जेड को एक वेरिएबल को दे दिया, दूसरे को u दे दिया, w दे दिया, उन दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, एक एक्सप्रेशन को शॉर्टन भी किया जा रहा है और मेथड को ऑप्टिमाइज, जो उसकी फंक्शनैलिटी एक्सप्रेशन है उसको हम क्या ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर आल्सो शोइंग यू द सेम थिंग, यही सब काम करके यहाँ पे दिखाए गए हैं, हाउ कैन वी यूज द एक्सप्रेशन, ठीक है। Another way is copy propagation, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, copy propagation is also way of optimization. So various algorithms introduce a copy statement such that X copies may also be generated directly by the intermediate code generator, ठीक है। तो copy जो code copied है, तो same code है, वो हमारे पास क्या हमें नजर आ सकता है। अगर एक मॉड्यूल एक कोड के ऊपर काम कर रहा है, हो सकता है किसी और मॉड्यूल में भी क्या सेम कोड काम कर रहा हो, कॉपीड कोड काम कर रहा हो एक ही सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सो also most of these involve the temporary locals, 1-2 blocks can be removed by the DAG construction, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या होता है, आपके पास 10 मॉड्यूल है एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो एक मॉड्यूल का कोड हो सकता है किसी और मॉड्यूल में भी क्या है कॉपीड चल रहा हो, सेम मॉड्यूल वहाँ पे भी चाहिए हो, तो उसका जो सम पार्ट ऑफ कोड है कॉपीड हो। तो इस तरीके की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, DAG का यूज़ करते हैं, ठीक है। DAG हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ से जहाँ पे आते हैं फ्लो ऑफ द कंट्रोल्स, ठीक है, फ्लो कंट्रोल्स को समझते हैं, ठीक है। और इस तरीके की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करके हम उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। वी में सब्सटीट्यूट y और x इन ऑल द प्लेसेस प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग कंडीशंस एवरी मैन, ठीक है। हम क्या है सब्सटीट्यूट्स फाइंड आउट करके इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूट को रिप्लेस करने की। सो स्टेटमेंट एस, सो ये इन चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द एल्गोरिथम फॉर द कॉपी प्रोपगेशन, ठीक है, जनरलाइज्ड एल्गोरिथम फॉर द कॉपी प्रोपगेशन, ठीक है। Next way for the optimization is the detection of loop invariant computation, ठीक है। लूप इनवेरिएंट कॉम्प्यूटेशन की क्या डिटेक्शन करनी, जो लूप्स आपके पास क्या है, रिडंडेंट है, जिनका कोई यूज नहीं है और विच रनिंग अननेसेसरली, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करना, ये भी हमारा ही पार्ट है, ठीक है। सो to detect those computations in a loop that are loop invariant, which is whose value does not change as long as the control stays within the loop. अब लूप के अंदर कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है लूप के अंदर, तो उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स उसको सेम चीज को एग्जीक्यूट करके क्या करना है, पुट इट आउटसाइड द लूप, ठीक है।
So loop is a region consisting of a set of blocks within a header that domains all other blocks. So only way to enter the loop is through the header. Okay. For example, if an assignment of x is equal to y plus z is at the position in the loop where all the possible definitions. So they had explained the same kind of a thing. Okay. So algorithm for the detection of loop invariant. तो हमने क्या है हर मेथड के साथ उसका जो जनरलाइज्ड एल्गोरिथम है उसको डिस्कस किया हुआ है. फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है नेक्स्ट वे इज द कोड मोशन. ठीक है, कोड मोशन इज अनदर वे. अब नाउ कोड मोशन में क्या है उसके बाद हम उसका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे. बट एक्चुअली द कोड मोशन इज फाउंड द इनवेरिएंट स्टेटमेंट्स विद इन अ लूप. वी कैन अप्लाई टू देम some of them as an optimization known as a code motion in which the statements are moved to pre-header of the loop. ठीक है. The following three conditions ensures the code motion: the blocks, loop statements, and definitions of the variable. इसको एक बार रीड करो. So with the alternate code motion strategies, these all are part of this. ठीक है, ये इसमें सारा आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है. जस्ट यू मस्ट नो द कोड ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज. ठीक है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स. एल्गोरिथम्स की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. ठीक है. There is one more thing. That is LIS is written. ठीक है. So LIS analysis is a technique in a compiler theory used to determine if a storage location may be accessed in than one way. इसे जस्ट नोट कर लो कि LIS क्या है बेटा. एक हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है. इसका काम क्या होता है. इट इज अ टेक्निक इन ए कंपाइलर थ्योरी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ स्टोरेज लोकेशन, कोई भी स्टोरेज लोकेशन है अगर आपके पास, इट मे बी एक्सेस इन मोर देन वन वे. इसको सिर्फ एक ही वे नहीं है एक्सेस करने का. देयर आर मल्टीपल वेज दैट अवेलेबल. स्टैक के वे से, क्यू के वे से, देयर आर मल्टीपल वेज दैट एग्जिस्ट थ्रू व्हिच वी कैन एक्सेस द स्टोरेज लोकेशन. Two pointers are said to be aliased if they point towards the same location. ठीक है, तो pointers को हम aliased कहेंगे if they point to the same location. Aliased analysis techniques are usually classified by close sensitivity and context sensitivity. Again important points, just note down कर लो. ठीक है, aliased analysis techniques are usually classified by close sensitivity and context sensitivity. So let me come towards some downloaded notes actually. So for LIS analysis के बारे में ही डिस्कस किया गया. So intra-procedural analysis and LIS analysis. LIS होती क्या है? When two expressions denote the same mutable memory location. तो expressions क्या है आपके पास एक ही location को point out कर रहे हैं. That was in the definition. So when two sub-expressions denote the same mutable memory location, then like P is equal to this and Q is equal to P. So both are now LIS. Okay. How do LIS arises? Pointers के through, callback references के through, parameters can LIS each other or non-locals, array indexing, union. इन सब की वजह से हमारे पास क्या है? There can be a reason for LIS analysis. Okay. So like
P and I are aliased here, ठीक है. They're shown a parameters passing as a reference. So this is actually the algorithm जिसमें हमारे पास डिस्कस किया गया, एक स्टैक इनिशियलाइज किया गया है, उसको एक फंक्शन बनाया है, एक वेरिएबल ली है आई है. So n is equal to new node, n is equal to data. ये आपको कुछ दिया हुआ है, जो डेटा स्ट्रक्चर हेड नोड डिक्लेयर करना, एक नोड को उसमें एक वैल्यू डाल देनी और दो नोड्स में क्या है किसी पर्टिकुलर नोड की तरफ उसको पॉइंट आउट कर देना, ठीक है. So these are the questions for you. क्या इसमें से इसको पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि वेदर देयर वाज अ लेसिंग और नॉट. क्या कोई ऐसी पोजीशन आई थी कि आपके पास के दो वेरिएबल्स की एक ही पोजीशन हो गई थी, जैसे I1 और I2 है, तो क्या I1 और I2 के कभी कोई ऐसा पॉइंट आया that they belongs to the same memory location and we can say that there exists a parallel aliasing between them. तो बेटा ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा, जिसमें क्या कुछ ट्राइवल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस, दीज आर लॉट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एलाइसिंग, ठीक है. ये सब हमारे पास के एलाइसिंग का ही पार्ट है, ठीक है. तो बेटा आप लोगों का जो सिलेबस है वो इतना ही है, ठीक है. एंड